स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहली बात तो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MCQ में 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, और अगर यार रिवैल्यूएशन वगैरह भी आ जाता है, वहां भी आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसको कैसे करना है सारा क्लेम समेत हम इस लेक्चर में करेंगे कि अगर क्वेश्चन में क्लेम वगैरह दिया हुआ हो तो। आओ रिजर्व, पहली बात तो यार मैंने आपको बता दिया, हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिजर्व का क्या सिस्टम रहेगा? रिजर्व को मैंने कहा था कुछ नहीं कहा हुआ अगर तो डेबिट करेंगे सॉरी, आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रिजर्व डेबिट होगा। यहां पे कौन सा रिजर्व है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। जी बिल्कुल। और पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। विच रेशो? ओल्ड रेशो। तो फटाफट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम ट्रीटमेंट देखते हैं। PQR पार्टनर है, 3:2:1 है। पहले रफली वही जैसे मैंने बता रखा है, PQR है, 3:2:1 है, 3/6, 2/6, 1/6, ये हमारा ओल्ड रेशो हमने उतार लिया है। उसके बाद फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4:3:2 हो गया। 4:3:2 कौन सा रेशो है भाई? ये न्यू रेशो है। इतनी बात समझ आ गई? चलो, अब वो कह रहा है आपको ना बैलेंस शीट दी हुई है और इस बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का दिया हुआ है? 60,000 में। और आगे क्या लिखा? शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या करोगे आप? अरे कुछ नहीं करेंगे। और कुछ क्वेश्चन में आपको कहा, खुद देखो यार, आप कुछ भी तो नहीं कहा। क्या है ये? रिजर्व है। एक बात और बता देता हूं मैं, अगर इस तरीके से बैलेंस शीट दी हुई हो ना, तो लाइबिलिटीज की तरफ क्या लिख लिया करो? क्रेडिट। एसेट्स की तरफ क्या लिख लिया करो? डेबिट। इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस हो गया। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, तो अब ये क्या है? रिजर्व है ना। क्या है? 60,000। क्वेश्चन में क्या है? क्रेडिट। रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है ना, क्या कर देंगे इसको? डेबिट। तो फिर वही तो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। लो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने पार्टनर है? 3, 2P, 2Q और 2R। P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट और R's कैपिटल अकाउंट। सर विच रेशो? अरे यार ओल्ड रेशो बताया तो था आपको, 3:2:1। तो 60,000 को 3/6, 2/6, 1/6 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 30,000, 20,000 और 10,000 करके देख लेना। 60,000 की इंटू 3/6 करोगे ये आएगा, 2/6 करोगे ये आएगा, 1/6 करोगे, हो गया सिस्टम। तो जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, ये वो केस था जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। कहा? पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ था, केवल रिजर्व था। पकड़ो रिजर्व को, उठाओ, डेबिट करो, क्रेडिट क्या हो गया एंट्री में? डेबिट। क्लियर? अब ये वहां पे क्रेडिट लिखा नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो 60,000 डेबिट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशो में। यही था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो। अब आगे देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन वही है, बस एक चीज चेंज करी है, ध्यान से देखो। इफ देयर इज अ क्लेम, यानी कि अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी आ जाए कि अब क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम भी है। क्लेम कितना है? 24,000 का। ध्यान से देख लो, ये ना एक तरीके की गुल्लक है, 60,000 रुपए, और 60,000 रुपए में से वो आपको ये कह रहा है कि आपको 24,000 रुपए निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्लेम कर दिया किसी ने, गुल्लक फोड़ दो, फोड़ दी, 60,000 रुपए है, 24,000 रुपए निकाल लो, निकल गए जी। उसके बाद कितने बचे? 60 - 24, 36,000। उसे बांट दो पार्टनर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या बना रहे थे आप? एंट्री। रिजर्व है ना, क्या करना है? डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितना? 60,000। जब क्लेम आ जाए, क्या आ जाए? क्लेम, तो आपको क्रेडिट में एक एंट्री बनानी है, टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखनी है, आपको पूरा ही लिखना है। कितने का क्लेम है? 24,000। अब देखो, 60 में से 24,000 रुपए आपने निकाल लिए, गुल्लक फूट गई है, 60 में से 24 निकल गए हैं,
कितने बच गए भाई? 36 बचे ना। तो 2A 2B 2C, सॉरी PQR है, तो 2P's कैपिटल अकाउंट, 2Q's कैपिटल अकाउंट और 2R's कैपिटल अकाउंट। पक्का ना? 60 में से 24 माइनस कर दो, कितना बच गया? 36 है। वही ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या था? 3:2:1। न्यू का कोई दिक्कत नहीं करनी यहाँ पे। हाँ जी, 6 3 18, ठीक है, 6 2 12 और 6 1 6। 36,000 को ये जो आया है माइनस करके, 36,000 को 3/6 करो, 36,000 को 2/6 करो और 36,000 को 1/6 करो। P का, Q का, R का, ये आ जाएगा 18 12 6। तो यानी कि जब कोई क्लेम होगा तो क्या सिस्टम करना है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। क्वेश्चन वही है सेम, अब क्या चेंज करा सर आपने? यार सामने देखो, क्लेम में चेंज हुआ है। क्लेम कितने का है? 60,000 रुपए का। पता है सर हमें रिजर्व डेबिट करना है, क्लेम है, क्लेम को क्रेडिट करना है। 60,000 रुपए जो कि ये रिजर्व है, क्या है? गुल्लक है, आपका बैंक है, पिगी बैंक है। उसके बाद आपने निकाल कितने लिए? गुल्लक को फोड़ के मारा और आपने कितने रुपए निकाल लिए? 60,000 रुपए। बचा है पीछे? बताओ यार, 60,000 रुपए तुम्हारी गुल्लक में थे, 60,000 आपने निकाल लिए, पीछे छोड़ा ही क्या आपने? जब कुछ है ही नहीं तो बचेगा क्या? तो इसलिए रिजर्व अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। कितने का? 60,000 का। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन कितने का? 60,000 रुपए का। बस हो गया खल्लास सिस्टम। क्लियर? जब भाई कुछ है ही नहीं तो पार्टनर में क्या बांटोगे? तो जब क्लेम बिल्कुल रिजर्व के बराबर हो तो इतनी एंट्री बननी है, पार्टनर्स के बीच में कुछ भी बटेगा नहीं। होप सो क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो। अरे यार क्वेश्चन तो वही है, लेकिन फिर चेंज करा होगा सर आपने। क्या चेंज करा है? क्लेम में देखो, क्लेम अब कितने का है? 75,000 का। यार तुम्हें पता है ना रिजर्व क्या होना है? डेबिट होना है। करते क्यों नहीं हो आप रिजर्व को डेबिट? लो कर दिया सर, 60,000 रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया 60,000। क्लेम कितने का है? क्लेम क्रेडिट करते हैं ना, लिखो फिर, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट लिख दिया। ठीक है, कितने का है क्लेम? 75,000 का। गुल्लक फोड़ी है, बिल्कुल। 60,000 रुपए गुल्लक में पड़े हैं, बिल्कुल। निकालने का दावा कितना कर रहे हो आप? 75,000 का। गुल्लक में पैसे कितने हैं? 60,000 रुपए। भाई साहब अभी भी गुल्लक से भी निकाल के पूरे नहीं हो पा रहे पैसे, अभी भी 15,000 रुपए का लॉस हो रहा है। गुल्लक से जो हमने क्लेम करा वो 60,000 ही निकले, लेकिन अभी भी 15,000 रुपए की कमी और पड़ रही है। तो अब ये 15,000 रुपए कौन भरेगा? कौन सा बुक पढ़ रहे हो बेटा आप? पार्टनरशिप। पार्टनर्स भरेंगे और कौन भरेगा? तो कुल मिला के अब यहां पे ये जो 15,000 की कमी आ रही है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट चली जाएगी। कितने की? 15,000 की। इसका मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और अब इस लाइबिलिटी को पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। ये एक तरीके से लॉस भी है रीवैल्यूएशन में। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब ये 15,000 रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया। अब आपको क्या करना है? ये एक तरीके का लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी है, लॉस को भरना भी तो है। किसको भरना है? पार्टनर को। लॉस के केस में जब लॉस भरा जाता है, पार्टनर बेयर करते हैं लॉस को, तो डेबिट हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद आपको ये एंट्री बनानी है। मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं। इसके तुरंत बाद पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का है जी? 15,000 का। कौन से रेशो में 15,000 के लॉस को भरा जाएगा? 3:2:1 6 150 25 टाइम्स। तो 25 3 7,500, 25 2 5,000 और 2,500। तो ये 15,000 को हमने 3/6 2/6 1/6 की मल्टीप्लाई करी तो ये हमारा आ गया। तो जब क्लेम ज्यादा हो तो ये एंट्री बनेगी।
क्लेम ज्यादा हो ये एंट्री बनेगी, क्योंकि लॉस हो जाता है इस सिचुएशन में। होप सो क्लियर हुआ होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड मोर, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए मिलेंगे, रिजर्व के लिए मिलेंगे, उसको कवर अप करेंगे। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बोर्ड ने अभी सैंपल में भी शायद दिया हुआ है, जब आप सैंपल चेक करेंगे इस तरीके का ट्रीटमेंट केस वाइज आया हुआ है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पक्का वादा है हमारा, हम आपको कराएंगे ही कराएंगे। थैंक यू।